काबा करता है तवाफ़े दरबाना तेरा। सरवर कायनात हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात सैयदना हुज़ूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा माजदा जब हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि आपने अभी सुना था पिछले बयान में, इससे पीछे आप सुन चुके हैं कि हर महीने में सरकार जब अपनी माँ के शिकम में तशरीफ़ लाए तो हर महीने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा फरमाती हैं कि पैगम्बरान निज़ाम रसूलान निज़ाम आते रहे और मुज़दा सुनाते रहे। लेकिन जब रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद तुलू हुआ, पहली शब थी, मेरे लख्त जिगर की विलादत का वक्त नज़दीक आ रहा था। यकुम रबीउल अव्वल की शब में मैंने बड़ी खुशी और अजीब कैफ़ो सुरूर के साथ गुजारी। हालांकि साहिब औलाद जानते हैं, जूँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है, औरतें शिद्दत दर्द से बेचैन हो जाती हैं। बाज़ कमज़ोर औरतें बेहोश तक हो जाती हैं और ऐसी हालत में हर औरत बड़ी बेताबी से कहती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्दी मुझे इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से निजात अता फ़रमा। लेकिन क़ुरबान जाओ, आमद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जूँ वक्त विलादत का दिन नज़दीक आ रहा था, अपनी अम्मी जान को तकलीफ़ नहीं दे रहे थे, बल्कि खालिक़ कायनात की अता से खुशियाँ ही खुशियाँ, राहत ही राहत अता फ़रमा रहे हैं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब रबीउल अव्वल शरीफ की दूसरी रात आई, मैं सोई, मुझे पूरी रात आसमानों के फ़रिश्ते मुबारकबादियाँ देते रहे, मेरे दिल के टुकड़े की आमद की बिशारतें देते रहे। दिन गुज़र गया, तीसरी शब आई, मैं अपने बिस्तर पर सोई, आँखें बंद हो गईं, लेकिन दिल की आँखें खुल गईं। आलम ख्वाब में ख़ुद खालिक़ कायनात, ख़ुद मालिक ज़मीन व आसमान ने मुझे फ़रमाया, ऐ आमना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे वतन में मेरा वो महबूब, मेरा वो हबीब, मेरा वो प्यारा रसूल तशरीफ़ ला चुका है, जो कमा हक़ कहूँ, जो पूरे तरीक़े से हमारी नेमतें, हमारी नेमतों, हमारे एहसानात का, हमारी अताओं का, मेहरबानियों का शुक्र अदा करेगा। सुभान। आप कुरान पढ़ें, अहादीस मुबारका देखें, सीरत की किताबें खोलें, कहीं ये बात मौजूद नहीं कि कोई इंसान, कोई फ़रिश्ता, कोई फ़र्द अल्लाह ताला के एहसानात का कमा हक़ हो दुनिया में शुक्र अदा कर सकता हो। लेकिन वाह रे मेरे प्यारे नबी, तेरी अज़मत को सलाम, तो वो अल्लाह ताला का प्यारा नबी है जो खालिक़ कायनात के अताओं का शुक्र अदा करके दुनिया से गया। इसी वास्ते बहुत से शायरों ने बहुत सी बातें भी कही हैं, लेकिन हज़रत आमना फरमाती हैं, रात ख़त्म हो गई, दिन चढ़ आया, फिर शाम हुई, रात आई, मैं हस्ब मामूल बिस्तर पर लेटी, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं मक्के में लेटी सारी रात आसमान के फ़रिश्तों की तस्बीह सुनती रही कि फ़रिश्ते कैसे अल्लाह ताला के हमदोसना बयान कर रहे हैं। कहाँ मक्का, कहाँ आसमानों की बुलंदियाँ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी अम्मी जान की समात का ये आलम है, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का आलम क्या होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान अल्लाह ताला के अता से मक्के शरीफ में लेटे लेटे आसमानों से फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुन सकती हैं, तो क्या अल्लाह ताला के महबूब अल्लाह ताला की अता से मदीने पाक में जलवा फरमा होकर मेरी उम्मत की, अपनी पूरी उम्मत की फ़रियादें, उनकी उम्मत की आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत जमात का ईमान ये है, मेरा ईमान ये है, मेरा अक़ीदा ये है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने तो इसीलिए फ़रमाया है, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। एक हदीस पाक सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिनके सीनों में ईमान है और जिनके सीनों में ईमान है ही नहीं, उनका क्या ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उनका मैं ज़िम्मेदार बन भी नहीं सकता, मैं ईमान वालों की बात कर रहा हूँ। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जब सरकार के सहाबी बने, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने के बाद एक दिन हज़रत अब्बास सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए। कोई बात नहीं कही, कोई मसला नहीं पूछा, बस चेहरे वद्दुहा वजहुल्लाह के नूरी मुखड़े की ज़ियारत करते रहे। सरकार ने अपने चचा जान को इस तरह बगौर देखा, मुलाहिज़ा फ़रमाया
तो मेरे नबी ने फरमाया या अम्मू हल लका हाजतुन, आज चचा जान क्या बात है, आज इस तरह क्यों गौर से देख रहे हैं, कोई बात है तो पूछो। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया आका अगरचे मैंने मैंने आपका कलमा पाक पढ़ा है, लेकिन मैं आपकी ज़ात से, आपकी शख्सियत से उसी वक्त से मुतासिर हूँ जब आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 40 दिन की थी। फरमाया वो कैसे? अर्ज़ की हुजूर एक रात चाँद पूरे जोबन पर था, मैं किसी काम के लिए आपके घर हाजिर हुआ, क्या देखा कि आप चाँद से बातें कर रहे हैं और वो आपसे कर रहा है, लेकिन मैं आप दोनों की बोली, आप दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका, आप क्या फरमा रहे हैं और वो आपको क्या जवाब दे रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा फरमाया चाचा जान चलो इस वक्त नहीं समझे थे तो अब आपकी समझ में तो आ गया होगा, अब तो आपको मैं समझा देता हूँ। अर्ज़ की ज़रूर फरमाया चाचा जान, उस वक्त मेरी वालदा माजदा थकी हुई थी, मुझे उन्होंने पिंगौड़े में एक कपड़े में बांध दिया था ताकि मैं नीचे ज़मीन पर ना गिर पड़ूँ। वो सो गई, मेरे जिस्म को थकावट की वजह से तकलीफ़ हुई, मेरा इरादा बना कि मैं रो पड़ूँ। अल्लाह ताला ने चाँद से फरमाया चाँद, अर्ज़ की रब्बे जलील फरमाया ख़याल कर, मेरे यार को, मेरे महबूब को बातों से लगा ले, इसे रोने ना देना, अगर ये रो पड़ा तो उसके आंसुओं के मासूम कतरे ज़मीन पर गिर पड़े तो क़यामत तक ज़मीन से कोई सब्ज़ा पैदा नहीं होगा। इस वजह से चाँद मुझे बहला रहा था और कह रहा था सरकार रोना नहीं, वो मुझे दिलासा दे रहा था। मैंने रोने का इरादा तर्क कर दिया। चाँद बातें करने लगा। हज़रत अब्बास ने जब सरकार की बात सुनी तो ज़बान से पुकार उठी अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास फरमाते मैंने सरकार से अर्ज़ किया हुजूर आगे मैंने एक और मंजर भी देखा। फरमाया कौन सा? कहा आका जिधर आपकी उंगली घूम रही थी, जिधर आपकी उंगली जा रही थी, चाँद भी उधर ही मुड़ जा रहा था। इसी की तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन सैयदना शेख इमाम महमूद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या खूब अंदाज में, प्यारे अंदाज में फरमाते हैं। और क्या फरमाते हैं कि चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, वो खिलौना नूर का। आला हज़रत इसी बात को मज़ीद खोल के बयान करते हैं। सरकार आला हज़रत चाँद से क्यों खेलते थे? फरमाते थे खेलते थे चाँद से बचपन में आका इसलिए, बचपन में आका इसलिए। मेरे सरकार चाँद से क्यों खेलते थे वो मेरे आला सरकार से खोल करके फरमा रहे हैं। खेलते थे चाँद से बचपन में आका इसलिए, बचपन में आका इसलिए। खेलते थे चाँद से बचपन में आका इसलिए, ये सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का, वो था खिलौना नूर का। ये सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का, वो था खिलौना नूर का। हम हैं मिट्टी के, हमारे खिलौने भी मिट्टी के, हमारे इसमें भी लोहे के, लेकिन मेरे आका थे नूर के पैकर, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब का खिलौना भी नूर का ही बनाया। हज़रत अब्बास ये बात करके जवाब सुन के घर की तरफ जाने लगे तो मेरे पाक नबी पाक ने इरशाद फरमाया चचा जान अर्ज़ कीजिए हुज़ूर। फरमाया तो बात की बातें हैं, मैं तुम्हें इससे भी पहले की बातें ना बताऊं? अर्ज़ की हुज़ूर बताइए। फरमाया ये बातें तो उस वक्त की हैं जब मैं पैदा नहीं हुआ था, अपनी वालदा माजदा हज़रत आमना के वतन में था। सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत मेरी जान है। लक़द कुन्तु अस्मऊ सरीरा अलक़लमी अलल लौहिल महफूज़, मैं माँ के वतन में रहते हुए अल्लाह ताला के
क़ल्ब में कुदरत की आवाज़ सुनता था जब वो लौह महफूज पर चलती थी। सुबहान अल्लाह। जब चाँद और फरिश्ते अर्श आज़म के सामने सजदा रेज़ होते हैं तो मैं उनकी तस्बीह की आवाज़ें माँ के पेट में सुनता था। सुबहान अल्लाह। ये ख़साइसुल कुबरा कि अव्वल उसके अंदर लिखा नुज़हतुल मजालिल दोम में और मा सब्त बिस्सुन्ना में, तफसीर मज़हरी में भी, और इसके अलावा मवाहिल दुनिया शरीफ में, शवाहिद नबुव्वत, मुआरिज नबुव्वत में के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं जो मैंने अर्ज़ की हैं। हज़रात, ये मैंने इसलिए बयान किया ताकि आप समझ लें मेरे नबी की शान पाक क्या है। मेरे दोस्तों, ज़रा इंसाफ से, ज़रा ईमान से बताना, वो नबी जो विलादत से पहले अर्श आज़म से कलम के चलने की आवाज़, चाँद सजदे की आवाज़, फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुन लेता था, क्या वो नबी विलादत के बाद आज रोज़े अनवर में ज़िंदा सलामत रहे और दुरूद सलाम की आवाज़ें नहीं सुन सकता? ज़रूर सुनता है, सुनता रहेगा। बाद लोग कहते हैं कि दूर से आवाज़ सुनना ये अल्लाह ताला का ख़ासा है, नबियों वलियों का नहीं है। जो ऐसा अक़ीदा रखे वो मुशरिक हैं। मेरे दोस्तों, इन नादानों से, इन तौहीद के ठेकेदारों से पूछो, सवाल करो कि अल्लाह ताला दूर है या नज़दीक। अगर कहे दूर है तो इन मुशरिकों काफिरों से कहो, देख कुरान मेरा फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा अज़्ज़ व जल्ल कुरान पाक फरमाता है मैं तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा हूँ करीब। कहीं फरमाया पुकारने वाले ने की पुकार से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब वो हमारे इतने करीब है तो फिर दूर से सुनना उसका कमाल कहाँ, कमाल तो ना हुआ? क्योंकि जब वो दूर से नहीं, दूर है, नबी नहीं, नबी वली हमसे दूर हैं, हमारी आवाज़ें अल्लाह ताला की अता से सुने तो फिर कमाल है। नबियों वलियों का ये कमाल हकीकत में अल्लाह ताला का ही कमाल है कि उसने अपने महबूबों को ये क़ुव्वतें, ये ताकतें अता फ़रमाई। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। हज़रात, मैं अर्ज़ कर, सरकार की वालदा फरमाती हैं जब रबीउल अव्वल शरीफ की चौथी रात आई तो मैंने आसमान के मलाइका की तस्बीह की आवाज़ सुनी, तस्बीह सुनी, चाँद तुलू हुआ, रात ख़त्म हो गई, सुबह का सवेरा हुआ, फिर रबीउल अव्वल शरीफ की 5वीं शब आ गई। हज़रत आमना फरमाती हैं मैं रात को सोई हुई थी कि अल्लाह ताला के जलील क़द्र नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आपने फरमाया बेटी आमना, तुम्हें बिशारत हो, तुम्हें मुबारक हो, तेरी गोद में अनक़रीब अल्लाह ताला का प्यारा हबीब तशरीफ़ लाने वाला है। सुभान अल्लाह। क्या फ़रमाया अल्लाह के प्यारे खलील ने कि बेटी तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह अकबर। ये कौन? हज़रत अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह।